बुलंदशहर से ऋषु कुमार की रिपोर्ट। कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा वरीशा हत्याकांड का खुलासा करते हुए उसके पति व सास ससुर को दहेज हत्या में भेजा था जेल। आज वरीशा जिंदा सही सलामत पेश हुई पुलिस के सामने। दिनांक 23 जुलाई 2020 को आमिर निवासी इस्लामाबाद कोतवाली नगर द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें उसने अपनी पत्नी वरीशा के गायब होने की सूचना पुलिस को दी थी, जिसके आधार पर गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली नगर में दर्ज की गई थी। 27/7/20 को गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एक अटैची में अज्ञात महिला का शव हुआ था बरामद। सोशल मीडिया के माध्यम से इस्माइल नामक युवक ने उस शव की अपनी बहन वरीशा के रूप में की थी शिनाख्त। बुलंदशहर सीओ दीक्षा सिंह वरीशा की मां व भाई को लेकर गई थी गाजियाबाद। देखने के उपरांत ही दोनों ने शव की शिनाख्त वरीशा के रूप में की थी, जिसके आधार पर बुलंदशहर पुलिस ने वरीशा के भाई इस्माइल की तहरीर पर वरीशा के पति सास ससुर को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए भेज दिया था जेल। आज वरीशा ने अपने मायके गांधी पार्क थाना क्षेत्र में एक महिला सिपाही से संपर्क किया और खुद को वरीशा बताया, जिसकी सूचना बुलंदशहर पुलिस को मिलते हैं तत्काल एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने एक पुलिस टीम अलीगढ़ भेजकर वरीशा की शिनाख्त कर बुलाया बुलंदशहर। वरीशा के मुताबिक पति करता था उसके साथ मारपीट, जिस कारण मौका देख वह चली गई थी नोएडा। एक फैक्ट्री में एक महिला साथी के साथ कर रही थी काम। ससुराल पक्ष के जेल जाने की खबर मिलने पर खुद को किया पुलिस के सामने पेश। बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया, गाजियाबाद पुलिस को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। वरीशा की शिनाख्त गलत पाई गई है, अपने स्तर से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करें। आगे बताते हुए उन्होंने बताया, जिस महिला का शव बरामद हुआ था उसका विसरा व डीएनए सुरक्षित कर लिया गया था ताकि भविष्य में शिनाख्त गड़बड़ होने पर या किसी भी तरह की कोई समस्या आने पर उसका निराकरण किया जा सके, क्योंकि वरीशा जिंदा व सही सलामत है, जिस कारण 304B को अवलोकन किया जा रहा है, जिसकी सूचना न्यायालय को दी जा रही है। शेष धाराएं मारपीट व दहेज उत्पीड़न की लागू रहेगी। पूर्व में दी गई बाइट वरीशा का भाई इस्माइल। दिनांक 23/7/20 को कोतवाली नगर बुलंदशहर में आमिर सन ऑफ मुस्लिम निवासी इस्लामाबाद थाना कोतवाली नगर के द्वारा एक तहरीर दे करके अपनी पत्नी के गायब हो जाने के संबंध में सूचना दी गई, जिसके आधार पर गुमशुदगी दर्ज की गई। दिनांक 27/7/20 को गाजियाबाद में न्यू हिंडम क्षेत्र है, साहिबाबाद थाना क्षेत्र में, वहां एक अटैची में अज्ञात महिला का शव मिला और सोशल मीडिया के माध्यम से उस शव को देख करके एक इस्माइल नामक व्यक्ति ने थाने को सूचित किया, गाजियाबाद को, साहिबाबाद थाना गाजियाबाद को, कि यह शव उसकी बहन का है। उस व्यक्ति को रात में ही साहिबाबाद पुलिस के द्वारा थाने में बुला करके शव की शिनाख्त कराई गई। पुनः उसने देखने के बाद भी, फिजिकली देखने के बाद भी उस शव की शिनाख्त अपनी बहन वरीशा के रूप में किया। इसके बाद उस इस्माइल नामक व्यक्ति को लेकर के साहिबाबाद की पुलिस कोतवाली नगर बुलंदशहर आई, जहां पर वरीशा की मां अलीगढ़ से आ चुकी थी और उसने भी उस शव के फोटोग्राफ को देखा और उसे अपनी बेटी के रूप में पहचाना। इसके बाद उसके भाई के द्वारा एक तहरीर देकर थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें पति सास ससुर को अभियुक्त बनाया गया और ये बताया गया था कि ये लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 1 जून 2020 को शादी हुई थी और शादी के बाद से ही दहेज के लिए उसे तंग किया जा रहा था, मारपीट की जा रही थी और इसी क्रम में उसे मार करके उसकी हत्या करके शव को गायब कर दिया गया है। इस आधार पर दहेज हत्या का मुकदमा थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर में दर्ज हुआ। रात में ही साहिबाबाद पुलिस के साथ उसकी मां और उसका भाई पुनः वापस गाजियाबाद जाते हैं। हमारे यहाँ से सीओ सिटी श्रीमती दीक्षा सिंह, जो उस मुकदमे की विवेचक हैं, वो भी साथ जाती हैं। उनके सामने पुनः उस शव की शिनाख्त मां और भाई के द्वारा अपनी बहन अबलिग बेटी के रूप में की जाती है। इसके बाद 2 दिन बाद दूसरे दिन इस अभियोग में प्राथमिक छानबीन में सत्यता पाए जाने पर पति सास ससुर को अभियुक्त के रूप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आज एक भी बिल्कुल डिफरेंट परिस्थिति में एक महिला अलीगढ़ में गांधी पार्क थाना क्षेत्र में एक महिला सिपाही से मिलती है और बताती है कि वह अलीगढ़ की रहने वाली है। उसकी शादी बुलंदशहर में हुई थी और उसे विभिन्न माध्यमों से जानकारी में आया कि उसके माता और भाई ने एक अज्ञात महिला के शव को उसके रूप में पहचान किया और उसे दफना दिया गया है और कुछ लोगों को जेल भिजवा दिया गया है उसके हत्या के जुर्म में।
इस बात की जानकारी बुलंदशहर पुलिस को पब्लिक के माध्यम से हुई और हमने एक टीम तत्काल भेज करके उस लड़की को बुला लिया है। प्राथमिक पूछताछ में उस लड़की ने बताया कि 1 जून को उसकी शादी हुई थी, 1 जुलाई को वो अपने मायके पहली बार वापस गई और वहाँ से 17 तारीख को वापस आई। वापस आने के बाद उसके पति सास ससुर ने उसके गहने छीन लिए, उसके साथ मारपीट की और ये आरोप लगाया कि उसके माता पिता ने गहने चुरा लिए हैं। मारपीट अधिक होने के कारण 22 जुलाई की रात को उसने बताया कि उसके पति ने पुनः उसे बहुत पीटा, उसका गला दबाया, नाक से खून आ गया। इसके बाद 23 को दोपहर में जब घर में कोई नहीं था तो वो दुखी होकर के घर छोड़कर चली गई। इस महिला के द्वारा ये भी बताया गया कि ये नोएडा गई, नोएडा में पहुंच करके ये पहले कभी वहाँ काम कर चुकी है। नोएडा में भंगेल नामक स्थान पर कोई इलेक्ट्रिकल के सामानों के निर्माण की कंपनी है, वहाँ काम कर चुकी थी। उसी क्षेत्र में गई और एक सुनीता नाम की महिला के साथ अब तक थी। आज ये उसी क्रम में वापस अलीगढ़ जा कर के उस महिला कांस्टेबल से मिली और इसने पूरी बात बताई। अब यहाँ 2-3 चीज़ें उल्लेखनीय हैं। एक तो जिस महिला का शव प्राप्त हुआ था उसका बिसरा सुरक्षित कर लिया गया था क्योंकि उसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं था। दूसरा, चूँकि पुलिस को यह आशंका थी कि हो सकता है शिनाख्त में गलती हो जाए, इसलिए उसका DNA संरक्षित करा लिया गया था ताकि भविष्य में अगर कभी इस तरह की कोई समस्या आए तो उसका निराकरण किया जा सके। और आज चूँकि महिला जीवित लौट आई है और इसके बयानों से स्पष्ट है कि इसके साथ दहेज प्रताड़ना मारपीट हुआ है। अतः जो अपराध इसके भाई द्वारा दर्ज कराया गया था उसमें से धारा 304B को विलोपन किया जा रहा है क्योंकि महिला जिंदा है। शेष धाराएं दहेज उत्पीड़न की धारा, मारपीट की धाराएं यथावत रहेंगी और इसमें हम कल न्यायालय को सूचित कर रहे हैं। साथ ही गाजियाबाद पुलिस को इस संबंध में अवगत करा दिया गया है कि उनके यहाँ 27 तारीख को बंद अटैची में जो अज्ञात महिला का शव मिला था जिसकी शिनाख्त वरीशा के रूप में की गई थी, वो शिनाख्त गलत पाई गई है। उस संबंध में वो अपने स्तर से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करें।